नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के ऊपर है, जे जिसका एग्जाम DSSB कराता है। इसके ऊपर ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो मेनली Tier 2 के ऊपर है। पहले मैं सोच रहा था ये वीडियो मैं Tier 1 के एग्ज़ाम होने के बाद बनाऊँ, लेकिन फिर लोगों का कमेंट मैसेज आ रहा, सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, कैसे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो जब मेरा सिलेक्शन 2019 वाले में हुआ था, उस टाइम ये एग्ज़ाम हुआ नहीं था Tier 1 का, Tier 2 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। उस टाइम क्या हुआ था, Tier 2 हुआ ही नहीं था, क्योंकि कोविड उस टाइम चल रहा था। कोविड की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था डिस्क्रिप्टिव। उस टाइम सिर्फ ये बोला गया था कि इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू में जैसा मार्क्स आएगा वैसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे पास पेपर था नहीं कि कैसा पेपर आया हुआ था, क्योंकि जब तक मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी ना हो फिर मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। जब मुझे पता चला सही ऑथेंटिक जानकारी क्या कैसे पेपर आया हुआ था, तभी मैं ये वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। तो मेरा एक दोस्त का हुआ था सिलेक्शन, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में जे की वैकेंसी सेम यही पैटर्न पे होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है वैसे हाई कोर्ट का, लेकिन हाई कोर्ट में 4200 ग्रेड पे है। देखिए, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4200 के लिए बोल रहे हैं, बहुत जल्द हो जाएगा, चांस है। 4200 ग्रेड पे है। तो 2020 में उनका सिलेक्शन हुआ था, पैटर्न सेम यही था। तो मैंने उनसे बात किया कि डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा हुआ था, क्या हुआ था, तो उन्होंने पूरा डिटेल बताया। तो फिर मैं सोचा वीडियो बना सकते हैं। तो थोड़ा आप लोग तैयारी करेंगे तो आराम से इसमें हो सकता है, कुछ टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। जिसकी इंग्लिश थोड़ा ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत कम ज़्यादा नहीं पड़ते। जैसे SSC वगैरह का फॉर्म आता है या कोई अदर एग्ज़ाम का आता है, इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। एक तो इसमें फॉर्म कम पड़ने का रीज़न एक ये है कि इस कोर्ट में थोड़ा वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हाई कोर्ट में फ़िलहाल ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी हेक्टिक जॉब है, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता है। जब मैंने भी पता किया तो वहाँ से बता रहे थे हेक्टिक जॉब बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस टाइम LDC में मेरा हुआ था, तो मैं ज्वाइन नहीं किया था। यहाँ पे एक बार मैं जॉब प्रोफाइल पे भी वीडियो बना देंगे। दूसरा, एक तो यहाँ पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने टोटल इंग्लिश कर दिया है, इसलिए अदर जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, टोटल इंग्लिश मीन्स इंग्लिश में पेपर आएगा। इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, Tier 2 भी इंग्लिश है, और टाइपिंग भी 40 वर्ड पर मिनट है, इसीलिए लोग इसका फॉर्म कम भरते हैं। तो जो लोग फॉर्म भरे हैं, थोड़ा इंग्लिश ठीक है, उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इस एग्ज़ाम पे तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। 3-4 रीज़न है कि इसमें फॉर्म कम क्यों पड़ते हैं। पिछली बार 2019 में भी लगभग 15-16 हज़ार फॉर्म पड़े थे, 16 हज़ार समथिंग फॉर्म पड़े थे, और 13 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, अदर कोई एग्ज़ाम होता तो उसमें कितने फॉर्म पड़ते हैं। उस टाइम वैकेंसी भी लगभग 160-65 के आसपास थी। इस बार वैकेंसी भी 266 है, तो वैकेंसी का भी ज़्यादा है, तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए, हो गया। तो तैयारी अच्छे से करते रहिए, आप लोग सिलेक्शन श्योर होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Tier 2 पे मेनली क्या क्या पैटर्न है इसका। Tier 1 पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और Tier 3 पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। स्किल टेस्ट में क्या आता है, एक्चुअल में टाइपिंग मैटर क्या आता है, जो मेरे पास आंसर की आई थी मैं वही अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैटर क्या आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं ऐसा ना होगा आप जजमेंट टाइप कर रहे होंगे। और Tier 2 का आज बना दे रहे हैं, Tier 4 का 1-2 दिन में बना देंगे। तो Tier 2 में यहाँ पे देख सकते हैं, एस्से आएगा 50 मार्क्स का, ग्रामर आएगा 30 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन आएगा 20 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा Tier 2 का। इसमें 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, अनरिजर्व के लिए, रिजर्व के लिए 45%। तो बहुत टफ नहीं, आराम से आ सकता है जो Tier 1 क्वालिफाई करेंगे। और इसका जो मेरिट बनेगी, मेरिट इसमें Tier 2 और इंटरव्यू की बेस बनेगी। Tier 2 और इंटरव्यू 15 मार्क्स का है और 100 मार्क्स का है। तो मेनली वेटेज Tier 2 का ही है। तो Tier 2 आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो सेम Tier 1 जैसा ही पैटर्न है। तो Tier 1 अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो Tier 2 अपने आप तैयारी हो ही रही है, उसकी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले देखते हैं एस्से के लिए क्या करना है। एक तो एस्से के लिए बुक आती है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश
एसपी बख्शी की है और आर्यन पब्लिकेशन है। यहाँ से आप एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे एस्से दिए गए हैं। कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक जैसे आप एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, अभी नंबर 1 पोजीशन पे आ गया इंडिया, तो ऐसे कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। बाकी जब टीयर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं 10 से 15 टॉपिक आप लोगों को दे दूँगा करंट से रिलेटेड, उसी में से कोई ना कोई टॉपिक आपको मिल जाएगा करने के लिए। तो ज़्यादा एस्से के लिए घबराना नहीं है, अभी एस्से के लिए कुछ नहीं करना, आप सिंपल टीयर 1 की तैयारी बस करते रहें। टीयर 2 का भी कुछ नहीं करना है, उस टाइम सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा टीयर 2 के लिए। तो ऐसे यहाँ से प्रैक्टिस करना है आपको। उसके बाद मैं 10 से 15 टॉपिक आपको जब टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा तब मैं प्रोवाइड करा दूँगा, उतना याद करके चले जाएंगे तो आराम से हो जाएगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश सही होगी तो ये चीज़ हो गया इससे का। इसमें आएंगे कितने एस्से? 3 एस्से आएगा, उसमें से एक करना होगा। 3 एस्से आएगा, उसमें से एक करना होगा 300 वर्ड का, 300 वर्ड्स का। तो उसमें सब टॉपिक रहेंगे, करंट से रिलेटेड रहेगा, एक ट्रेडिशनल रहेगा, ऐसे ही रहता है। आराम से आप कर सकते हैं। जो करंट का मैं 10-15 प्रोवाइड कराऊंगा वो देख लेना, आप उतना याद करके जाना, आराम से उसी से कर लेंगे। दूसरा इसमें ग्रामर आएगा। ग्रामर 30 मार्क्स का है, सेम यही ग्रामर टीयर 1 का भी है। तो आप जब टीयर 1 की तैयारी करना है उसमें साथ साथ टीयर 2 की तैयारी अपने आप हो ही रही है, उसमें कुछ अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बुक बता दिया था मैं, नीतू सिंह की बुक करनी है और एसपी बख्शी की जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश कर लेनी है, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल हैं वही सेम टू सेम एग्जाम में आते हैं। खास करके एसपी बख्शी का जो एग्जाम्पल है वो सेम टू सेम टीयर 1 में आया हुआ था। वही ग्रामर तो आप पूरा वही आएगा जो टीयर 1 का ग्रामर है। इसमें कुछ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है कि टीयर 2 है तो और अच्छा ग्रामर करें। जो आप टीयर 1 के लिए करें वही टीयर 2 में आएगा, इसलिए टीयर 1 की तैयारी अच्छे से अभी कर लीजिए। उसी साथ साथ में आपका टीयर 2 आराम से तैयारी हो ही रही है। दूसरा इसमें क्या आएगा, आपका ट्रांसलेशन आएगा। ट्रांसलेशन में 25 वर्ड रहेगा और 20 मार्क्स रहेंगे, 20 मार्क। ट्रांसलेशन के लिए आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन के लिए जो एसएससी का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसकी तैयारी आपको टीयर 1 में कर ही रहे होंगे आप लोग। टीयर 1 में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा इसका, वही सेम यहाँ पे आएगा ट्रांसलेशन में। अगर आप टीयर 1 की तैयारी अच्छे से करें तो आराम से इसका कर ले जाएंगे। जो दिल्ली वहाँ का आया था, दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट में जो उन्होंने बताया, जो मेरी बात हुई जो फ्रेंड से, तो उन्होंने याद तो रहते नहीं, काफ़ी दिन हो गए एग्ज़ाम हुए, तो 4-5 वर्ड बताया। जैसे आर्बिट्रेशन आया हुआ था, आर्बिट्रेशन जिसका मतलब होता है मध्यस्थता करना। प्रोसिक्यूशन आया हुआ था, अभियोग पक्ष जिसका मतलब होता है। अक्यूज आया था, अभियुक्त। ये सब एसएससी के वैसे ही फेवरेट क्वेश्चन है, आप एसएससी में देखेंगे ये सब आया हुआ है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं, कुछ टफ नहीं है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सब पे अलग अलग वीडियो आ चुका है। टीयर 4 पे एक वीडियो और ला दूंगा। अब टीयर 1 की तैयारी अच्छे से करेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा टीयर 2 का भी। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा टीयर 2 के लिए, तो उसमें तो दिया गया है कि टीयर 1 में जितने भी 25 गुना बुलाया जाएगा, 25 टाइम्स। लेकिन होता क्या है, जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहा है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, इन्होंने 50% मार्क के ऊपर जिसका भी था सबको बुला लिया था, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं तो सबको ही बुला लेते हैं। जिसका भी 50% के ऊपर रहेगा सबको बुला लिया जाएगा। कहने का तो है कि जैसे 266 वैकेंसी है, 14,000 लोग हो रहे हैं, लेकिन बुलाया जाएगा 50% के ऊपर है, जिसका भी है सबको बुला लिया जाएगा टीयर 2 के लिए। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, टीयर 2 में अच्छा करेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक।